काठमांडू एयरपोर्ट पर हुए प्लेन क्रैश ने पूरे नेपाल को दहलाकर रख दिया है। सौर एयरलाइंस को वो विमान टेक ऑफ होते ही क्रैश कर गया। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। हालांकि पायलट ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचा ली, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है। अब विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। असल में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो इन हादसों की जाँच में प्लेन के ब्लैक बॉक्स का खास रोल होता है, क्योंकि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था ये सब ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चल जाता है। ब्लैक बॉक्स हवाई जहाज के पिछले हिस्से में लगा वो उपकरण होता है जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर स्टोर होता है। इसकी जांच से ये साफ हो जाता है कि हादसे से ठीक पहले विमान की हालत क्या थी, अचानक क्या गड़बड़ी हुई और पायलट विमान की हालत को लेकर क्या बातें कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है और कैसे काम करता है। ब्लैक बॉक्स असल में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्लेन के पिछले हिस्से में लगा होता है। इसका नाम बेशक ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये काला नहीं बल्कि नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स को नारंगी रंग का बनाए जाने के पीछे भी एक अहम वजह होती है। हादसे के बाद अगर ब्लैक बॉक्स कहीं झाड़ियों में, कीचड़ में या धूल मिट्टी में भी गिरा हुआ हो, आसानी से नजर आ जाता है। ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया जाता है जिससे ये बेहद ऊंचे तापमान यानी कि आग लगने की हालत में खराब ना हो और पानी में पड़े होने पर भी इस पर कोई असर ना हो, बल्कि हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स से लगातार कई घंटों तक एक खास किस्म की आवाज़ और तरंगें निकलती हैं जिससे ये कहीं भी पड़े होने पर इसे ढूंढा जा सकता है। यहाँ तक कि गहरे पानी में भी ब्लैक बॉक्स में आमतौर पर दो हिस्से होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, एक हिस्सा फ्लाइट से जुड़े तथ्यों को दर्ज करता रहता है। मसलन अगर कोई तकनीकी खराबी हुई तो क्या हुई, जब हादसा हुआ तो विमान के अंदर का तापमान कितना था, ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, किधर मुड़ रहा था। जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आमतौर पर कॉकपिट में मौजूद लोगों की आखिरी 25 घंटों की बातचीत कैद होती है, जिससे पता चलता है कि आखिर हादसे के वक्त पायलट, को पायलट या केबिन क्रू वालों के बीच क्या और कैसी बातचीत चल रही थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट, कॉकपिट टावर से कम्युनिकेशन और पैसेंजर अनाउंसर की आवाज़ रिकॉर्ड होती हैं। कई बार इस बातचीत से ही हादसे की वजह काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2023 की सुबह 11:10 पर पोखरा के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर एक विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहे उस विमान में 4 क्रू मेंबर समेत कुल 72 लोग सवार थे। मौसम खुशगवार था, धूप खिली हुई थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी की ओर से विमान को नीचे उतरने का सिग्नल भी मिल चुका था। अगले चंद मिनटों में ही प्लेन पोखरा की जमीन को छूने वाला था, लेकिन लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले अचानक ही फ्लाइट के अंदर भयानक चीख पुकार मच गई। देखते देखते फ्लाइट एक तरफ बुरी तरह झुकने लगी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो विमान आग का गोला बन गया। बाद में हादसे के वक्त प्लेन के अंदर आग, धुएं और चीख पुकार का वीडियो भी सामने आया था, जो विमान में सवार एक यात्री ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था। वो येती एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर ATR-72 थी, जो हादसे का शिकार हो चुकी थी। यह हादसा पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुआ था। इस हादसे की जांच में ब्लैक बॉक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई से संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।